हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रमा अपनी बहू किंजल, बेटी रावी और बेटे हेमंत को बुलाती है और बोलती है, अरे निकम्मो, कहाँ हो सारे? दिवाली आने वाली है, त्योहार का समय आ रहा है, लेकिन सारे अपने फोन में लगे रहते हो। घर का कुछ दिखाई नहीं देता है क्या? साफ सफाई कौन करेगा? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? किंजल और रावी दोनों ही घर पर रहती हैं, तो साफ सफाई कर ही लेंगी ना। इसमें मुझे बुलाने वाली क्या बात है? ये तो आप इन दोनों से भी कह सकती थी। भाई, आपकी भी तो कुछ दिनों तक तो छुट्टी ही है, तो आप हमें कुछ बोलो ही मत, बल्कि आपको भी काम करना चाहिए हमारे साथ। सही है, अभी से सफाई शुरू कर देंगे, जल्दी ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, मतलब 2 दिन की छुट्टी क्या है? अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर घर की साफ सफाई में लगूं? पागल दिख रहा हूँ क्या मैं कुछ नहीं करने वाला। और हाँ, वैसे भी दीपावली में बहुत टाइम है अभी। हाँ माँ, भाई की ये बात तो ठीक है, अभी दिवाली में बहुत टाइम है, अभी से क्या सफाई करनी। माँ जी सही बोल रही हैं, अभी से ही करेंगे घर की सफाई, तभी तो समय से हो पाएगी। भाभी को तो बस माँ के आगे अपने आप को अच्छा ही दिखाना होता है। इतना भी बड़ा घर नहीं है हमारा जो दिवाली की सफाई के लिए हम इतने दिनों पहले लग जाएं। दिवाली तक तो सब गंदा ही हो जाएगा ना। मैं माँ जी के आगे अच्छा बनने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन माँ जी की बात बिल्कुल सही है, इसलिए मैं माँ जी की तरफ से बोल रही हूँ। साफ सफाई में इतना समय लग जाता है, साफ सफाई करते पता ही नहीं चलता है कि समय कैसे निकल गया, इसीलिए अभी से करेंगे तो हो भी जाएगा। हाँ, ये भी बात है। चलो एक काम करो, तुम दोनों दीपावली की सफाई के लिए शुरू हो जाओ। अरे नालायक, दिवाली की साफ सफाई से मेरा ये मतलब नहीं था कि घर में बस झाड़ू पोछा हो जाए, और घर अच्छे से चमकना भी चाहिए, सफेदी भी तो होनी चाहिए ना, ऐसे ही थोड़ी रहेगा सब। नहीं माँ, सफेदी में बहुत समय लग जाता है, उसके लिए सामान को यहाँ से वहाँ करना पड़ता है, और सामान यहाँ से वहाँ करने के काम में मेरे कमर की बैंड बज जाती है। नहीं, सफेदी रहने दो। हाँ हाँ, अब तो सफेदी ही करेंगे। भाई को भी तो कोई काम मिलना चाहिए ना, बड़ी जल्दी काम से बच रहे थे। सही है, वैसे भी 2 साल हो गए हैं सफेदी नहीं हुई है घर में। इसीलिए बोल रही हूँ कि ये दिवाली बहू की पहली दिवाली है, इसीलिए घर की साफ सफाई अभी से शुरू कर दो सब, कहीं कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए। रमा दिवाली के लिए सफाई करने का हुक्म देकर वहाँ से चली जाती है। अब अपने मन से या बेमन से हो, लेकिन सबको सफाई तो करनी ही थी, इसीलिए सब अपने काम पर लग जाते हैं। किंजल सीढ़ी लगाकर जाले साफ कर रही होती है, वहाँ उसकी सास रमा आती है। किंजल को पता नहीं होता कि नीचे उसकी सास खड़ी है, और वो जाला साफ करके नीचे ही गिरा देती है कि वो जाला रमा के ऊपर ही गिर जाता है, और रमा चिल्लाते हुए बोलती है, बहू जरा देख ले, नीचे भी कोई आ जा रहा है। घर की सफाई करने में सास को ही गंदा कर दिया तूने तो। माँ जी मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं था आप नीचे ही खड़ी हो, लेकिन जब आपको भी पता है दिवाली की साफ सफाई का काम चल रहा है, तो यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी आपको? अच्छा, मतलब अब तू बोलना चाहती है कि साफ सफाई हो रही है तो मैं घर में भी ना आऊँ? दिवाली की साफ सफाई में तू तो अपनी सास की ही घर से सफाई करना चाहती है ना, सब समझती हूँ मैं। नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। अच्छा, आप यहाँ आई हो तो बताओ, कोई काम था क्या? आपको कुछ चाहिए? मैं दे देती हूँ आपको अभी। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस देखने आई थी। हट हट, यहाँ इतनी धूल मिट्टी हो रही है, मैं जा रही हूँ। और हाँ सुन, पंखा भी अच्छे से साफ करियो। जी माँ जी, जाले साफ कर दूँ, फिर पंखा भी साफ कर दूंगी। आप बाहर जाओ, वरना धूल में आपको और खांसी होने लग जाएगी। यहाँ का सारा काम मैं देख लूंगी। रमा किंजल को डांट फटकार कर वहाँ से चली जाती है। दिवाली की साफ सफाई का काम तो शुरू हो चुका था। यहाँ किंजल कमरे के जाले निकाल रही थी, तो वहाँ रावी किचन की सफाई में लगी होती है। रावी किचन के सारे डब्बे बाहर निकाल कर, बर्तन निकाल कर किचन की सफाई कर रही होती है कि तभी वहाँ किंजल और रमा आते हैं। लेकिन किचन का तो और भी ज्यादा बुरा हाल हो रखा था, इतनी गंदगी निकल रही थी, और तो और रावी से पानी भी गिर गया था। पानी से रमा फिसल जाती है और गिरते हुए बोलती है, हाय मेरी कमर। बहू खड़ी खड़ी देख क्या रही है? आकर यहाँ अपनी सास को उठा। जी माँ जी, आराम से माँ जी। रावी, ये क्या है? तूने किचन को कबाड़ खाना क्यों बना रखा है? और ये पानी कैसे गिरा? वो माँ, ऐसा लग रहा है जैसे सबसे ज्यादा गंदा तो किचन ही था, अभी बस सारा फालतू का सामान निकाला है तब ये सब फैल गया, लेकिन अभी तक रसोई की सफाई तो हुई ही नहीं है ना। और माँ,
आप कैसी बात कर रही हो? घर में दिवाली की सफाई चल रही है तो जमीन पर पानी नहीं तो क्या फूल गिरे होंगे? तभी मैंने बोला था, दिवाली की सफाई में तो 2-3 दिन आराम से लग ही जाते हैं। और गंदगी भी इसलिए ही निकल रही है क्योंकि मेरे घर के सभी लोग तो महान है ना। यही अगर रोज साफ होता तो इतनी गंदगी थोड़ी ना निकलती। कुछ खाने को है या नहीं? माँ, अभी तो आपने बोला कि 2-3 दिन तक सफाई चलती है, तो अब खाना कैसे बनाएंगे हम? लो, इन लोगों को साफ सफाई के लिए क्या बोल दिया। एक बहू है कि घर से बाहर निकालने को लग गई और बेटी है कि भूखा मार रही है। जब मैं दिवाली की सफाई करती थी ना तो खाना और सफाई दोनों हो जाती थी। ऐसा है तो आप खुद ही कर लो ना, हमें क्यों काम पर लगा रखा है? मैंने सब सुन लिया रावी, जो तू फुसफुसा रही है। बहू, एक काम कर, वो जो तुम लोग बाहर से मंगवाते हो ना, वही से कुछ मेरे लिए भी मंगवा ले। तुम लोगों के भरोसे रही तो हो गया बस। एक काम क्या बोल दिया मैंने, सबकी जान अटक रही है। रमा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में किंजल ने जो खाना बाहर से मंगवाया होता है वो खाकर रमा फिर इधर उधर घूमकर सबको देखने लगती है कि सफाई ठीक से हो रही है या नहीं। थोड़ी देर बाद हेमंत सफेदी का सारा सामान ले आता है और सफेदी की शुरुआत रमा के कमरे से ही करने लगता है। हेमंत सफेदी कर रहा होता है कि रमा अपने कमरे में जाती है। सफेदी करते हुए उसके छींटे रमा के मुंह पर जाते हैं और फिर से रमा के गुस्से का पारा ऊपर आ जाता है और वो हेमंत पर चिल्लाकर बोलती है, तुम तीनों मुझसे क्या दुश्मनी निकाल रहे हो? आंखें हैं या बटन? दिख नहीं रहा है? तेरी माँ यहाँ आई है। माँ, आप यहाँ वहाँ क्यों घूम रही हो? दीपावली की सफाई चल रही है, यही सब होगा ना। सब अपने काम में लगे हैं, पर आप हो यहाँ वहाँ करे जा रही हो। अरे एक जगह पर बैठ जाओ ना। हाँ हाँ, तू तो अपनी बीवी की ही जुबान बोलेगा ना। मैं क्यों बैठूं एक जगह, ताकि तुम तीनों अपनी दिवाली की सफाई के नाम पर आराम कर सको। ये सब तो भूल जा बेटा, मेरी सब पर अच्छे से नजर है। एक काम करो माँ, फिर आप ना अच्छे से नजर रखो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और हाँ, जब फिर कुछ ऐसा हो जाए ना तो फिर शिकायत मत करना। ठीक है, तुझे बस गप्पे हाँकने का मौका चाहिए। चल जल्दी से सफाई कर। रमा सबको काम थमाकर उन सब पर नजर रखने का काम कर रही थी और जगह जगह जा जाकर ताने भी मार रही थी। धीरे धीरे ही सही दिवाली की सफाई का काम हो रहा था, लेकिन सफाई में 2 दिन लगते हैं। लेकिन पूरे घर की अच्छी सफाई हो जाती है। सफाई करने के बाद सब मिलकर घर का सारा सामान सेट करने लगते हैं। तभी रमा को उसके खोए हुए सोने के कंगन वापस मिल जाते हैं और वो खुशी से चिल्लाते हुए बोलती है, अरे मिल गए मेरे कंगन, इतने समय से ढूंढ रही थी, आखिरकार मिल ही गए। माँ, आपको तो इतनी खुशी तब भी नहीं हुई जब हम तीनों ने मिलकर इतनी अच्छी सफाई की, लेकिन कंगन के मिलते ही आपकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। बेटा, इसी कंगन के लिए तो मैं बार बार यहाँ से वहाँ कर रही थी कि कहीं तो मिल जाए। सोने के कंगन है ये, और ये वो कंगन है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। चलो, दिवाली की सफाई भी हो गई और मेरे खोए हुए कंगन भी मिल गए। अब हुई ना मेरे घर की दिवाली की सफाई अच्छे से। भाई, ऐसा लग रहा है माँ ने हमसे दिवाली की सफाई अपने कंगन को ढूंढने के लिए करवाई थी। अरे नहीं, दिवाली तो बहुत बड़ा त्योहार है और तुम लोगों ने जरा सी सफाई क्या कर ली, घिस गए ना तुम लोग। जैसे भी सही, लेकिन दिवाली की सफाई पूरी होती है और सभी लोग मिलकर अब घर को सजाने में लग जाते हैं। 2 दिन बाद दिवाली आती है और सब खुशी खुशी दिवाली का त्योहार मनाते हैं। रिधि अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही होती है और टीवी पर मैगी का प्रचार देखकर वो खुद से बोलती है, क्या यार, बार बार मेरे सामने ये मैगी क्यों आ जाती है? इसे देखते ही मेरी चटोरी जुबान मुझसे मैगी मांगने लगती है। रिधि जल्दी से किचन में जाती है और अपने लिए 2 पैकेट मैगी बनाकर हॉल में बैठकर आराम से खाने लगती है। उसको मैगी खाता देखकर उसकी सास सीता उसके पास आती है और उससे बोलती है, अरे जितना घर में राशन नहीं आता उससे ज्यादा तो मैगी आ जाती है, जिसे तुम महीना खत्म होने से पहले ही खा जाती है। क्यों माँ जी, आप तो खामखाए इतना झूठ बोले जा रही हैं। आपके कहने का क्या मतलब है कि इस घर में मैं अकेले ही मैगी खाती हूँ? अकेले नहीं खाती, लेकिन खाती तो सबसे ज्यादा है ना। सबसे ज्यादा मैं नहीं, बल्कि आपका बेटा निशान खाता है। अरे आज मैंने 2 दिन बाद मैगी खाई है और निशान जी वो तो रोज ही खाते हैं। अरे तुझसे तो मुंह लगाना ही बेकार है। जाकर मेरे लिए मैगी बना दे, बहुत दिन हो गए मैगी खाए हुए। आप
आपको भी मैगी खाना पसंद है ना, या फिर मैं खाती हूँ इसलिए आप भी मैगी खाती हैं? अरे मुंह बंद कर, समझी? तेरे यहाँ आने से पहले मैं मैगी खा रही हूँ, उल्टा यहाँ आकर तूने मैगी खानी शुरू की है। जा रही हूँ मैं अपनी मैगी खत्म करके। इतना बोलकर रिधि अपनी मैगी खत्म करके फिर से किचन में जाती है और अपनी सास और अपने लिए फिर से मैगी बना कर लाती है। उसको फिर से मैगी खाता देखकर सीता उससे बोलती है, क्यों री करमजली, अभी तो तूने मैगी खाई थी और फिर से लेकर बैठ गई। हाँ मुझे पता है, क्योंकि आप तो मुझे मैगी देती नहीं बल्कि मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर खाती, इसीलिए मैंने थोड़ी सी अपने लिए बना ली। नास पीटी, तेरा बस चले ना तो मैगी बनने वाली फैक्ट्री में जाकर वहाँ की मैगी को भी एक ही दिन में चट कर जाएगी। माँ जी, अपनी तरह ना मुझे हफ्सी मत समझो। मेरा और निशांत का पेट तो मैगी से भर जाता है, लेकिन आपका नहीं भरता, इसीलिए जल्दी बताइए कि रात के खाने में क्या बनाऊं। करमजली, मैं तेरी सास हूँ, थोड़ा इज्जत से बात करना सीख जा। और हाँ, खाने में वो बनाना जो मुझे पसंद है। अपनी बहू को ऑर्डर देकर सीता मैगी लेकर अपने रूम में जाती है और मैगी खाने लगती है। रिधि भी अपनी मैगी खत्म करके खाना बनाने लग जाती है। रात को निशांत ऑफिस से घर आता है, जिसके बाद वो फ्रेश होकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है और खाते हुए रिधि से बोलता है, रिधि, आज तुम्हारा फास्ट है क्या? आज मेरा किस चीज का फास्ट होगा? आज कुछ है नहीं ना? मैंने तो इसीलिए पूछा क्योंकि आज तुम खाने के लिए नहीं बैठी। अरे खाना किस पेट में खाएगी, शाम से मैगी ही ठूस रही है, अब जगह थोड़ी ना होगी तेरे पेट में जो तू खाना खा पाए। माँ जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैंने अकेले ही मैगी खाई थी, आपने तो खाई ही नहीं। चुप करो आप दोनों, जब देखो बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर देती हो। थोड़ी खाई हो या ज्यादा, आप दोनों ने खा ली ना मैगी? हाँ तो अब मेरी बारी है, अब मैं खाऊंगा। तो रिधि, मेरे लिए मैगी बना कर ले आना। अरे मैगी होगी तब तो तुझे देगी ना, सारी मैगी तो खुद ही खा गई। आप दोनों ने मिलकर सारी मैगी खत्म कर दी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी मैगी खानी है, मतलब खानी है। इतना बोलकर निशांत बच्चों की तरह गुस्सा हो जाता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। अगले दिन भी निशांत बिना कुछ खाए ही गुस्से में ऑफिस चला जाता है। उसकी ये नाराजगी देखकर सीता और रिधि मार्केट जाकर मैगी लेकर आती है। रिधि निशांत को मनाने के लिए YouTube पर मम्मा टीवी देखकर मैगी वाली बहू देखती है, जिसमें वो देखती है कि परी अपने ससुराल वालों के लिए भी कभी मैगी के पकोड़े तो कभी मैगी का पिज्जा बनाया करती। ये सब देखकर रिधि खुद से बोलती है, मैगी की इतनी सारी डिश बनती है, मुझे तो पता ही नहीं था। एक काम करती हूँ, आज मैं भी परी की तरह निशांत जी के लिए मैगी के पकौड़े और पिज्जा बना देती हूँ, इससे वो भी खुश और मैं डबल खुश। रिधि जल्दी से किचन में जाकर मैगी के पकोड़े और पिज्जा की रेसिपी देखकर सबके लिए डिनर में मैगी के पकोड़े और पिज्जा बनाकर लाती है, जिसे खाते ही सीता रिधि से बोलती है, क्या बात है, आज के पकोड़े और पिज्जा में तो कुछ अलग ही स्वाद है, ऐसा क्या डाल दिया तूने? मुझे मनाने के लिए इतना सब कुछ बना लिया तुमने, पर तुमसे मैगी नहीं बनाई गई। अरे निशांत जी, नाराज क्यों होते हो? आज तो मैंने पूरा डिनर मैगी का बनाया है। ये देखो, मैगी पकौड़ा, मैगी पिज्जा, मैगी समोसे। क्या ये सब मैगी से बने हैं? तभी मैं कहूँ, खाने का स्वाद इतना लाजवाब क्यों लग रहा है? निशांत जी, आप मुझसे अब भी गुस्सा है? अरे गुस्सा हो तुमसे तुम्हारे दुश्मन, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। आ जाओ, सब साथ में खाते हैं। सब साथ में खाना खाकर अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं और रिधि किचन में जाकर थोड़ी मैगी अपने लिए और बनाती है, जिसके बाद में रूम में जाकर वो निशांत से बोलती है, निशांत जी, ये देखिए, मैं हमारे लिए मैगी बना कर लाई हूँ, चलिए मूवी देखते हैं और मैगी खाते हैं। ये बोलकर दोनों मूवी देखते हुए मैगी खाने लगते हैं, जहाँ निशांत पूरे ध्यान से टीवी देखते हुए थोड़ी थोड़ी मैगी खा रहा था। तो वहीं रिधि निशांत को देख देखकर सारी मैगी खा जाती है। मैगी खत्म होने के बाद निशांत रिधि से बोलता है, रिधि, ये क्या है, तुमने सारी मैगी खत्म कर दी? आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि सारी मैगी मैंने ही खा ली? अरे हम दोनों खा रहे थे ना, अगर खत्म हुई है तो हम दोनों ने बराबर की खाई है। पर मेरा पूरा फोकस टीवी पर था और मैं थोड़ा थोड़ा खा रहा था। हम दोनों शेयर करके खा रहे थे ना, फिर तुमने मौका देखकर सारा क्यों फिनिश किया? मैंने भी शेयर किया था, तो प्लीज मुझे घूरो मत। गुड नाइट, मैं सोने जा रही हूँ। निशांत के गुस्से से बचने के लिए रिधि बात घुमाकर सो जाती है।
और अगले दिन निशांत के लंच बॉक्स में मैगी पैक करके दे देती है और खुद घर का सारा काम खत्म करके फोन में व्लॉग देखने लगती है, जिसमें वो देखती है कि एक लड़की 30 सेकंड का टाइमर लगाकर स्पाइसी मैगी खत्म करती है। ये देखकर रिद्धि भी किचन में जाकर मैगी बनाती है और उसमें हर तरह के चिल्ली सॉस डालकर 30 सेकंड का टाइमर लगा लेती है और अपनी सास को बुलाकर उससे बोलती है, ये देखिए माँ जी, एक्स्ट्रा स्पाइसी मैगी, बस आप देखते जाना कैसे मैं 30 सेकंड के अंदर इसे पूरा खत्म करती हूँ। बहू रानी, फेंकना उतना ही चाहिए जितना कि सामने वाला लपेट सके। इतनी सारी मैगी, वो भी एक्स्ट्रा स्पाइसी, तू 30 सेकंड तो क्या 30 मिनट में भी नहीं खा पाएगी। आपको ये सब मजाक लग रहा है? यही सोच रही है ना आप कि मैं ये चैलेंज पूरा नहीं कर सकती? तू ना किसी भी हाल में नहीं कर सकती, इसीलिए अपनी पागलपंती बंद कर और मुझे जाने दे यहाँ से। नहीं माँ जी, अब तो आप 30 सेकंड के बाद जाएंगी जब मैं ये प्लेट खाली कर दूंगी। रिद्धि जबरदस्ती अपनी सास को रोककर उसके सामने 30 सेकंड के अंदर सारी मैगी खत्म कर देती है। ये सब देखकर सीता भी हैरान हो जाती है, पर इतना स्पाइसी खाकर रिद्धि का मुंह जलने लगता है। सीता अपनी बहू की बुरी हालत देखकर उसके लिए जल्दी से किचन से पानी लाती है और इसी के साथ कुछ मिठाइयाँ भी लाकर उसे देती है, जिसे खाकर रिद्धि का मुंह थोड़ा ठीक हो जाता है और वो सीता से बोलती है, मेरी सिंपल मैगी ही अच्छी है, मुझे नहीं खानी ये एक्स्ट्रा स्पाइसी मैगी और ना ही किसी दिखावे के लिए टाइप्स ऑफ मैगी खानी है। हाँ हाँ, चलो लेट ही सही, पर तुझे अक्ल तो आई। स्पाइसी मैगी खाने के बाद रिद्धि की आंखें और दिमाग दोनों खुल जाते हैं, जिसके बाद वो मैगी के साथ एक्सपेरिमेंट करना बंद कर देती है और पहले की तरह अपनी सास और पति से लड़ते झगड़ते सिंपल मैगी खाने लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।